हेलो स्टूडेंट्स, तो गुणधर्म स्टार्ट कर लेते हैं प्रीवियस संख्याओं के। तो एक गुणधर्म हमने पढ़ लिया है, सेकंड पे आ जाते हैं। इसमें कहा है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय तो जैसा कि हमने पीछे वाले गुणधर्म में किया है उसी प्रकार से क्रम विनिमय करेंगे। फर्स्ट कर लेंगे योग, फिर माइनस, फिर गुणा, फिर भाग। इन चारों पे देखेंगे क्रम विनिमय नियम पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, संक्रिया है हमारी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योग पर। अब क्रम विनिमय का मतलब योग में किस प्रकार से होगा कि आप देखो कोई भी दो संख्या लेंगे हम, जैसे कि आप सिंपल संख्याओं में, पूर्णांकों में या प्राकृत संख्याओं में देखते हो कि हमारा कोई पहली संख्या है x, उसमें दूसरी संख्या y को हमने जोड़ा। तो अगर आप पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ो या फिर दूसरी संख्या में पहली संख्या को जोड़ो, अगर दोनों का योग एक समान ही आ रहा है, यानी x में y जोड़ो या फिर y में x जोड़ो, अगर इस प्रकार ये दोनों योग हमारा बराबर आ रहा है तो वह इसको नियम को क्या कहेंगे, क्रम विनिमय, और वो योग हमारा क्रम विनिमय का पालन करे। अब हम ये देखेंगे कि प्रीवियस संख्या के अंदर हमारा योग है वो क्रम विनिमय का पालन करता है या नहीं करता है। तो x के स्थान पर आप प्रीविय संख्या लेंगे और y के स्थान पर भी क्या लेंगे, हम प्रीविय संख्या। तो देखते हैं, कोई भी दो प्रीविय संख्या ले ली हमने 5/3, दूसरी y को हमने लिया 7/3, इस प्रकार से लिखा। अब देखो दोनों को ऐड कर देते हैं, देखो उत्तर निकालेंगे 3, यहां से 5 गुणा हमारा 3 में 3 का भाग लगाऊंगा 1, जैसा कि योग में किया था 7 गुणा 1 लिख कर सकते हैं। यहां से 5 + 7/3, तो यहां से 12/3, ये हमारा उत्तर आ गया 4, या फिर इतना रख लो, एक ही बात है। तो देखो अब हमने जोड़ा 5/3 में योग किसका किया है, 7/3 का। तो मैं अब योग कर रहा हूं 7/3 में किसको जोड़ रहा हूं, 5/3 को। पहले जोड़ा 5/3 में 7/3 को, अब मैं जोड़ रहा हूं 7/3 में 5/3 को। तो इसी प्रकार से एलसीएम हमारा 3 आ गया, यहां से 7 गुणा 1 + 5 गुणा 1, 7 + 5 3, 7 × 5 12/3, और यहां से 4। तो देखो दोनों में एक ही बात है, पहले इस संख्या को पहले लिख लो या इस संख्या को पहले लिख लो, उत्तर वही आना है। तो हमारा जो योग है वो क्रम विनिमय का पालन करेगा। इसी प्रकार से अब घटाव का देख लेते हैं। सेकंड में हम बात कर लेते हैं घटाव की। तो देखो इस प्रकार से होगा कुछ, पहली संख्या में दूसरी संख्या घटाऊंगा मैं, यदि दूसरी संख्या में पहली संख्या को भी घटाऊं, यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या को घटाऊं, जो उत्तर हमारा आ रहा है वही उत्तर हमारा यदि दूसरी संख्या में पहली संख्या को घटाने पर आता है तो हमारा जो क्रम विनिमय का पालन करेगा, अन्यथा तो नहीं करेगा। तो इसमें देखते हैं, देखो सिंपल सी बात में करूं तो देखो 1 और 2 है, दो संख्या ली, 1 - 2 करूंगा -1 आएगा, जबकि 2 - 1 करूंगा तो 1 आएगा। देखो यहाँ -1 आता है, यहाँ -1, यहाँ पर प्लस का 1 आता है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो इसी प्रकार से ये भी इक्वल नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस संख्या के अंदर कि ये पालना करता है या नहीं करता। तो वही संख्या ले लेते हैं हम, 5/3 माइनस कर रहा हूं मैं 7/3 को। तो देखो एलसीएम हमारा 3, यहाँ से 5 प्लस के स्थान पर यहाँ माइनस लगाया, बस बात तो वही है। 5 में से -7 गए, -2/3। अब मैं माइनस कर रहा हूं 7/3 में से 5/3 को घटा रहा हूं, ठीक है। दोनों संख्या को पलट दिया। अब देखो एलसीएम 3, 7 - 5, 7 में से 5 गए 2/3। देखो यहाँ तो आ रहा है माइनस के 2/3, जबकि यहाँ आ रहा है प्लस का 2/3, बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घटाव है वो क्रम विनिमय का पालन नहीं करेगा। प्रीवियस संख्याओं के अंदर ये इस नियम का पालन नहीं करता। इसके बाद गुणा पे बात कर लेते हैं। अब हमारा गुणा, देखो
गुणा में वही संख्या, अगर सिंपल संख्या की बात करें अपन ऋणात्मक संख्या वगैरह, तो 2 को 3 से गुणा कर लो 6 आता है, या फिर 3 को 2 से गुणा करो 6 ही लेना है। वही प्रकार है सिस्टम हमारा। इसी प्रकार से ले लेते हैं 2 5/3 को गुणा कर रहा हूं मैं 7/3 से। तो देखो गुणा में हमने क्या कहा था, अंश का अंश में गुणा करना है, हर का हर में गुणा करना है। तो 5 गुणा 7 3 गुणा 3, ऐसे कितना आ गया 35/9। ये हमारा उत्तर आ गया। अब देखो अगर मैं पहली संख्या को दूसरी बना रहा हूं और दूसरी को पहली, तो 7/3 को गुणा कर रहा हूं मैं 5/3 से, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो 7 गुणा 5 लिखूंगा, यहां से 3 गुणा 3, तो 7 को 5 से 35, और ये देखो दोनों एक समान है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे पहले इसे लिखो या इसे लिखो, एक ही बात है। तो गुणा है वो क्रम नियम का हमारा है वो पालन करेगा। गुणा के लिए हो गया, भाग पे और चर्चा कर लेते हैं। देखो भाग हमारा क्या कहता है, अब अगर क्रम नियम का पालन कर रहा है तो इस प्रकार से होगा कि x में y का भाग लगाऊं और y में x का भाग लगाऊं, दोनों एक समान आने चाहिए। देखो 5 में 7 का भाग लगा रहा हूं, 5 में 7 में मैंने 3 का लगाया भाग, और यदि मैं इसे इस प्रकार लिखूं, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं होंगे। तो परिमेय संख्या में भी बात कर लेते हैं, यहां से लिख के देख लेते हैं कि ये क्रम विनिमय का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। वही संख्या ले लेते हैं दो, कि 5/3 है, भाग लगाना है हमें 7/3 का, इस प्रकार से। तो क्या करूंगा मैं 5/3, भाग को किस में चेंज करूंगा, गुणा में, और इसका व्युत्क्रम 3/7, ये लिख सकता हूं। 3 से 3 कैंसिल, हमारा उत्तर आ गया 5/7। अब अगर चेंज करें तो 7/3 में भाग किसका लगाना होगा हमें, 5/3 का। तो 7/3 का 7/3, भाग को किस में कन्वर्ट करेंगे, गुणा में, और ये इसका व्युत्क्रम 3/5। तो देखो कैंसिल हो गया ये, तो हमारा उत्तर है 7/5, जबकि यहाँ आया था 5/7 और ये आ रहा है 7/5। तो दोनों देखो संख्या पलट जाती है, तो भाग हमारा है वो क्रम विनिमय का पालन नहीं करेगा। अगर सभी पे चर्चा कर लें तो योग हमारा करेगा, घटाव की बात करेंगे तो घटाव नहीं करता। देखो योग को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि पहली संख्या है x, परिमेय संख्या, दूसरी संख्या y है, तो इसे हम y + x भी लिख सकते हैं। जबकि घटाव में करें x - y करें तो ये बराबर नहीं हो सकता y - x के। ठीक है, गुणा की बात करें, गुणा कर रहा है हमारा कि x गुणा y करो या फिर y गुणा x करो, कोई दिक्कत नहीं आती। भाग की बात करूं तो भाग नहीं कर पाता कि x में अगर भाग लगा रहा हूं मैं y का, तो बराबर नहीं आ पाता y में अगर भाग लगाता हूं x का, इस प्रकार से है। तो ये सारा क्रम विनिमय का सिस्टम है। ठीक है, भाग में करेगा, सॉरी भाग में नहीं करता, घटाव में नहीं करता, और योग और गुणा में करता है। ठीक है, इसी प्रकार गुणा हमारा गुणधर्म 2 क्रम विनिमय कंप्लीट है। अब हम एक और आपका गुणधर्म है इसी में, गुणधर्म नंबर 3 है सहचरिता या साचार्य, वो देख लेते हैं। सहचार्य में देखो 3 संख्याएं, मतलब अभी तो हमने 2 संख्या पे बात की है, इसमें आ जाएगा 3 संख्या पर। ये हमारा 3 नंबर है, इसमें आ जाएगी 3 संख्या, कोई भी 3 संख्या। तो देखो इस प्रकार से ये 3 संख्याएं होगी। अब यदि पहले इन दोनों में कोई संकेरिया लगाऊं, उसके बाद इसमें संकेरिया लगाऊंगा, इन दोनों में लगाऊंगा, फिर इसके बाद इसमें संकेरिया लगाऊंगा। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये कहता है कि पहले इन दोनों में संक्रिया लगाओ, उसके बाद इन दोनों में संक्रिया लगाओ। अगर दोनों में आपका उत्तर एक समान आ रहा है तब तो वो साहचर्य का पालन करेगा, अन्यथा वो नहीं करेगा। अगर मैं योग की बात करूं, पहले योग की बात कर लेते हैं। तो देखो योग में क्या लिखूंगा, 3 संख्या लेंगे हम, ए बी, तो
ये 3 संख्या है। पहले भी कोई भी दो संख्या में संक्रिया लगाएं, ये लगा ली, यानी पहले इन दोनों को जोड़ेंगे उसके बाद इसको जोड़ेंगे। तो ये तो हो गया ये वाला स्टेप या फिर ये वाला। और दूसरी बात में ये कह रहा है कि पहले इन दोनों को जोड़ो फिर इसको जोड़ो। तो यदि इन दोनों का उत्तर एक समान आता है तब तो ये सहचर्य का पालन करेगा, अन्यथा ये सहचर्यता का पालन नहीं करेगा। तो हम देख लेते हैं प्रीमियर संख्या के अंदर अगर उत्तर हमारा सेम आता है या नहीं आता। तो सीधी सी बात, अगर मैं संख्या में बात करूं तो देखो इस प्रकार से है। यार पहले देखो 5 + 7 को जोड़ लो, 12 आएगा। ये 12 में 3 को जोड़ेंगे 15 आएगा। अगर इसमें बात करें तो देखो 3 + 5, इन दोनों को जोड़ लो पहले, फिर 7 को बाद में जोड़ो, 8 फिर 7, तो इसमें भी कितना आता है 15 ही आता है। तो इसमें अभी हम प्रीमियर संख्या के इसमें रूप में लिख लेते हैं। फिर और देख लो 5/3 छोटा लिख लेते हैं, 1/2, 3/2 और हमारा 4, 5/2। ये हमने संख्या लिखी है 3। अब हम योग पे बात करेंगे, पहले इन दोनों पर फिर इस पर। तो देखो 1/2 + 3/2 और फिर 5/2 इस प्रकार लिखा हमने। पहले इन दोनों पर संक्रिया लगाएंगे उसके बाद इस पर। तो देखो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना है, एलसीएम 2 आएगा, यहां से सीधा 1 3 आ जाएगा, यहां से 5/2 चल रहा है हमारा, यहां से 3 और 1 4, 4/2 + 5/2 लिख सकते हैं। अब यहां से एलसीएम लेंगे 2, हमारा यहां से 4 + 5 तो ये 9/2 आ गया। अब देखो पहले हमने इस पे लगाया, अब हम इन दोनों पे लगाएंगे फिर इसको बाद में करेंगे। तो 1/2 ऐसा कैसा प्लस 3/2 + 5/2 इस प्रकार रखा हमने। अब देखो 1/2 चल रहा है हमारा, पहले इसको हल करेंगे। तो एलसीएम 2 भाग लगाऊंगा तो 1 आएगा, तो 3 का 1 से गुणा करूंगा 3 प्लस का यहां से 5, ये हमारा 1/2 चल रहा है, और 3 + 5 8/2, यहां से एलसीएम 2 1 प्लस का प्लस और यहां से 8, उत्तर आ गया 9/2। देखो यहां से 9/2 आया है और यहां से भी 9/2 आ रहा है। तो देखो या तो पहले इसको जोड़ लो फिर इसको जोड़ लेना, या फिर इन दोनों को जोड़ के इसको जोड़, एक ही बात है। अगर ये दोनों एक ही बात है तो हमारा योग है वो सहचर्य का पालन करता है। इस प्रकार से योग कर रहा है। अभी घटाव का देखेंगे, फिर गुणा, फिर भाग्य। घटाव पे आ जाते हैं सीधा। जैसा कि हमने प्लस लगाया, बस चेंज करना है माइनस को। देख लेते हैं, इसमें कोई 3 संख्या ली हमने, 2 3 5। घटाव में बात कर लेते हैं, 3 संख्या ली। देखो पहले इसमें अगर मैं लिखूं इस प्रकार से, मैं 2 में 3 को घटा रहा हूं, फिर मैं 5 को घटाऊंगा, 1 लिखूंगा। तो देखो यहां से आता है -1 -5, तो कितना आ जाएगा माइनस का 6 आएगा। अगर मैं इसी को इस प्रकार लिखूं 2 -3 -5, डायरेक्ट मैं यहां लगा दूं। अगर मैं इस प्रकार से लिखूंगा तो 2 माइनस यहां से कितना रहेगा 3 में से -5 के माइनस का 2 आ गया। अब देखो माइनस का 2 आया, माइनस से प्लस 2, यहां से आता है 4, जबकि यहाँ है -6, तो ये घटाव पालन नहीं करता। इसी में आप प्रीमियर संख्या पे रख लेते हैं इसके स्थान पर, फिर देख लेते हैं कितना उत्तर रहता है हमारा। कोई संख्या रख लेते हैं हमारी, 3 संख्या कोई भी, 1/2 रखा, एक 3/2 रख लेते हैं और एक 5/2 रख लेते हैं। अब देखो 1/2 माइनस 3/2 और माइनस का 5/2 ये रखते हैं। अब हम हल करते हैं इसको। यहाँ से एलसीएम 2 आया हमारा, ऊपर 1 बन जाएगा माइनस, और ये 3 का 3, क्योंकि एलसीएम समान है, यहाँ से माइनस और ये 5/2 रख सकते हैं। यहाँ से देखो माइनस का 2/2 रहेगा, फिर यहाँ से -5/2। अब देखो यहाँ से माइनस का 2/2 और यहाँ से माइनस का 5/2 आ गया। एलसीएम आएगा 2, एलसीएम देखो हर समान है वही आएगा, तो -2 यहाँ से, -5 यहाँ से, उत्तर हमारा कितना आ जाता है यहाँ से
7/2, माइनस का 2 और माइनस का 5, माइनस का 7/2। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन दोनों पे संक्रिया लगा के फिर इस पे लगाएंगे। तो 1/2 को मैंने ऐसा रखा और यहाँ से 3/2 माइनस में कर रहा हूं 5/2 को। तो 1/2 का 1/2 चलेगा, यहां से एलसीएम हमारा 2 और 3 माइनस 5, देखो 1/2, यहां से देखो माइनस का 2/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2 प्लस 2/2। यहां से एलसीएम निकालूंगा 2, यहां से हमारा 1 प्लस का प्लस, यहां से 2 और 1 3, 3/2। देखो यहां से आ रहा है माइनस का 7/2 और यहां से प्लस का 3/2, दोनों एक समान नहीं है, मतलब हमारा घटाव है वो साचर्यता का पालन नहीं करता। अब हम बात करते हैं गुणा पर। वही 3 संख्या लेंगे, 2 संख्याओं पे पहले गुणा करेंगे, फिर तीसरी को गुणा कर देंगे और फिर दूसरी और तीसरी को गुणा करके पहली को गुणा करेंगे। तो यहां से मैं गुणा पर, अब देखो सीधा रख रहा हूं मैं, 3 संख्याएं यही रख लेते हैं हमारी, रखा। अब देखो पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, 1/2 गुणा में 3/2, फिर गुणा करूंगा मैं 5/2 का। तो यहां से देखो अंश का अंश में, हर का हर में, तो 1 गुणा 3/2 गुणा 2, और यहां से गुणा करना है फिर 5/2 का। अब करेंगे 3, 2 को 2 से 4 गुणा 5/2, यहां से 5 को 3 से, 5 ये 15 और यहां से 4 को 2 से 8। तो ये तो हमारा हो गया इस स्टेप में। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, पहले 1/2 गुणा 3/2 गुणा 5/2। अब देखो 1/2 चल रहा है हमारा, अब इसका गुणा करेंगे तो 5 का 3 से करेंगे सबसे पहले तो 15, और फिर 2 का 2 से करेंगे हर में तो 4। अब देखो 1 गुणा 15 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 2 गुणा 4, तो 15/8। देखो एक समान ही आएगा, क्यों? देखो 2 संख्या का गुणा करो, फिर तीसरी का गुणा कर लो, या फिर दोनों लास्ट वाले का दोनों से इसका गुणा करके इसका गुणा कर लो, बात एक ही है। गुणा हमारा है वो साचर्यता का पालन करता है। अगर मैं सीधी संख्या में बात करूं, देखो 1 2 3 लिख लेता हूं मैं, ठीक है। अगर मैं इस प्रकार कर दूं तो पहले ये गुणा होगा, तो गुणा होगा 2 गुणा 3 6 आ गया। अगर मैं इसी को इस प्रकार रख दूं तो 1 पहले ब्रैकेट हल होगा, तो 3 का 2 से करेंगे 6 और फिर 6 का 1 से 6। तो देखो एक ही बात है, अगर इसमें तरीके से करो या इस तरीके से करो, गुणा हमारा है वो साचर्यता का पालन कर रहा है परिमेय संख्या के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं भाग के ऊपर। इसी प्रकार से वही 3 संख्याएं लेंगे, चलो देखते हैं हमारा भाग अगर करता है या नहीं करता। पहले मैं सिंपल संख्या पे बात कर लेता हूँ, 1 2 3 यही ले लेता हूं मैं। देखो सबसे पहले इस प्रकार से लिखना होता है हमारा। अब देखो ब्रैकेट लगाना है, मैं यहां लगा, ये लिखूंगा तो 1, यहां से 1/2 हो गया, ये भाग लगाऊंगा 3 का, या फिर 1/2। अब देखो भाग को गुणा में और 3 का व्युत्क्रम 1/3, तो ये आ गया हमारा 1/6। इस प्रकार आएगा। यदि इसी को मैं इस प्रकार लिखूंगा तब देखो क्या होगा, 1 भाग का पहले ब्रैकेट हल करेंगे तो ये क्या आएगा 2/3 आएगा। अब देखो 1 भाग को गुणा, इसका व्युत्क्रम 3/2, अब कितना आ जाएगा 3/2, जबकि यहाँ से 1/6 तो पालन नहीं कर रहा। परिमेय संख्या के अंदर देख लेते हैं किस प्रकार से ये चलता है। तो देखो 1/2 3/2 हमारा 5/2, ये 3 संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों का भाग लगाएंगे, फिर तीसरी संख्या को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 भाग को गुणा चेंज करा, इसका व्युत्क्रम करेंगे 2/3, तो यहाँ से भाग और 5/2। यहाँ से देखो 2 का 1 से करेंगे 2 और 3 का 2 से करेंगे 6 और हमारा भाग और ये 5/2। अब करेंगे 2/6, भाग को करेंगे गुणा में
और इसका व्युत्क्रम 2/5 लिख सकता हूं मैं। अब देखो यहां से अगर मैं कैंसिल करना चाहूं तो देखो 2 का भाग लगा रहा है 6 में, पहले ही काट देता हूं यहां से मैं 3। तो देखो चलो मैं लिख देता हूं एक बार, यहां से आ रहा है 2 गुणा 2 और यहां से आ रहा है 6 गुणा 5। ठीक है, यहां से 2 का 6 में भाग लगाऊंगा तो ऊपर रह गया 2 और 6 में भाग लगाया, यहाँ आएगा 3 और ये 5, तो कितना आ गया 2/5 दिए 15 आ गया। अब सेकंड वाले में क्या करता हूं मैं, 1/2 हमारा है भाग और ये 3/2 में भाग पहले लगा रहा हूं मैं इस प्रकार से, इन दोनों का पहले भाग लगाऊंगा फिर इसमें देखेंगे। तो 1/2 ये भाग है और 3/2 भाग को चेंज करेंगे गुणा में और इसका व्युत्क्रम 2/5 लिख सकते हैं। तो 2 का 2 से कैंसिल, 1/2 ये भाग और यहां से कितना आ जाएगा 3/5 1/2। अब इस भाग को गुणा में चेंज करेंगे, इसका व्युत्क्रम 5/3। यहां से देखो 5 का 1 से करेंगे 5 और 2 का 3 से करेंगे 6, तो ये देखो यहां से आएगा 2/15 जबकि यहां आ रहा है 5/6, तो एक समान नहीं है, तो भाग हमारा है वो साचर्यता का पालन नहीं करता। ठीक है, अगर मैं सभी में देखो एक बात आपको शॉर्ट में सभी बता देता हूं एक बार फिर से, किस प्रकार से हमारे हैं चारों संक्रिया है वो साचर्य का पालन कौन सी करती है कौन सी नहीं करती। देखो अगर मैं बात करूं जोड़ पर, तो बात होनी चाहिए इस प्रकार से कि 3 संख्या है a प्लस b प्लस c और यहां से a प्लस b प्लस c। अगर पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ू मैं और फिर तीसरी को जोड़ू, इसमें क्या करता हूं लास्ट वाली 2 संख्याओं को जोड़कर फिर इसको जोड़ता हूं, तो दोनों में हमारा एक समान उत्तर आता है, तो ये योग हमारा साचर्यता का पालन करता है। अगर मैं यही बात गुणा भाग की माइनस की करूं तो देखो इस प्रकार से होगा कि पहले 2 संख्या को घटा फिर तीसरी का, जबकि इसमें दूसरी में से तीसरी, पहले 2 संख्याओं का घटाओ फिर तीसरी का, यहाँ से दूसरी और तीसरी का घटाओ और फिर तीसरी पहली में से उसको घटाते हैं, जबकि ये हमारा क्या देखा हमने बराबर नहीं आ पाता, तो ये हमारा साचर्यता का पालन नहीं करता। गुणा पे बात करें तो गुणा हमारा कहता है इस प्रकार से, पहले इसका गुणा दोनों का फिर तीसरी का गुणा और फिर यहाँ से दूसरी और तीसरी का गुणा और फिर हमारा पहले से गुणा करेंगे, तो ये भी हमारा क्या आता है बराबर आता है, तो ये हमारा कर देगा। अब मैं भाग पे बात करूं तो भाग कहता है इस प्रकार से और फिर इस प्रकार भाग सी इस प्रकार चलता है। तो देखो यहां से भाग के इसमें और इसमें दोनों में हमने निकाला तो ये हमारा बराबर नहीं आ रहा, तो ये हमारा भाग भी यहाँ से आचार्यता का पालन नहीं करता। अब हम देखो गुणधर्म हमारे इसमें तो 3 कंप्लीट है कि साचर्यता वाला हो गया। इसके बाद हमारा है शून्य प्रिमेय संख्याओं के साथ शून्य का। देखो प्रिमेय संख्याओं के साथ है वो शून्य संक्रिया किस प्रकार से व्यवहार करती है उस पर चर्चा है। देखो योग पे है कि शून्य संख्या है ये शून्य है और प्रिमेय संख्या के साथ हमारा है योग, तो सीधी सी बात हम जानते हैं शून्य संख्या को ये शून्य है, इसको किसी भी संख्या में जोड़ोगे आप तो वही संख्या देगी हमारी, जोड़ने पर प्रिमेय संख्या ही आती है हमारी, हम जानते हैं। तो इस प्रकार से यदि मैं प्रिमेय संख्या को इस प्रकार लिखूं तो हमारा यही आएगा। तो ये हमारा 0 है वो देखो किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या देता है, तो ये हमारा क्या होता है 0 इस प्रकार से योज्य तत्समक, इस प्रकार से हमारा तत्समक होता है। तो ये तो बात होगी 0 की। अब हम बात करते हैं इसके बाद में गुणात्मक तत्समक पर। इसमें ये भी सिस्टम, अगर मैं क्रम विनिमय पर बात करूं तो भी वही बात होगी कि a में 0 जोड़ो या 0 में a जोड़ो, बात है कि दोनों में हमारा उत्तर a ही आता है। ये तो बात हो गई हमारी योज्य तत्समक की। अब हम बात करते हैं गुणात्मक तत्समक।
गुणात्मक तत्समक। देखो तत्समक का मतलब देखो तत्समक जोड़ योज्य, योज्य जोड़ करने पर वही संख्या दी जाए, 0 आ गया। अब यहाँ से गुणात्मक का मतलब गुणा करेंगे और तत्समक वही संख्या दे, तो ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करी जाए कि वही संख्या हमें वापस मिल जाए। ये माने ए कोई संख्या मानी, अब ये कह रहा है कि गुणा करने पे हमें ए ही मिले, कोई भी इस प्रकार से एक संख्या कोई भी संख्या होगी, हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए। ए में किसका गुणा करें कि ए दे, सीधी सी बात है, एक जानते हैं हम कि एक का गुणा करने पे ए आता है, या फिर एक को गुणा करने ए से ए आता है, तो एक हमारा क्या है, गुणात्मक तत्समक। तो 0 हमारा योज्य तत्समक बन जाता है और गुणात्मक तत्समक हमारा 1 होता है। ठीक है, इन दोनों में समझ में आ गया आपको। इसके बाद हमारा आता है योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक। ये तो बात होगी तत्समक की, अब बात करते हैं प्रतिलोम पर। तो देखो प्रतिलोम विपरीत, प्रतिलोम से क्या समझते हो, उसका उल्टा या विपरीत। तो इसमें क्या है, सबसे पहले योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम लाना है उसका उल्टा, कहने का मतलब इस जो संख्या है उसका क्या आएगा, उल्टा। अगर मैं संख्या को ये है, इसमें हमें कोई संख्या जोड़नी है और हमें क्या देना चाहिए, योज्य वाले, योज्य जो हमें अभी निकाला था, योज्य तत्समक क्या लिखा था, 0, तो ये हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसमें इसका विपरीत निकालेंगे और दोनों का योग हमें क्या देना है, 0 देना है। तो देखो प्लस का ए है, ऐसी कौन सी संख्या का मैं इसमें योग करूं कि हमारा 0 बन जाए। तो हम देखो ये 2 है, मान लो इसमें कौन सी संख्या का मैं अगर योग लगाऊंगा हमारा 0 बने। अगर यहाँ से प्लस का 2 है तो अगर मैं माइनस का 2 इसमें जोड़ दूंगा तो 2 - 2 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा योज्य प्रतिलोम क्या बन जाता है, माइनस का 1। कोई भी संख्या है उसका विपरीत चिन्ह, प्रतिलोम विपरीत, तो विपरीत चिन्ह अगर लगा के उस संख्या का मैं योग करूंगा तो हमारा 0 बन जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया योज्य प्रतिलोम। इसी में अब हम बात करते हैं गुणात्मक। गुणात्मक में बात करेंगे, गुणात्मक में हमने क्या निकाला था, 1। तो अब हम ये कोई संख्या होगी, करना क्या है, गुणा, और उत्तर आना चाहिए 1। इसमें 0 था, योज्य है तो 0 उत्तर आएगा, गुणा में 1 था तो 1 यहाँ से उत्तर आना चाहिए। इसमें जोड़ करना था, इसमें गुणा करना है, तो किस ऐसी कौन सी संख्या का मैं इसमें a में गुणा करूंगा कि हमारा उत्तर क्या जाए, 1 आ जाए। तो सीधी सी बात है, अगर गुणा, देखो अभी मैंने व्युत्क्रम वाला सिस्टम बताया था आपको कि 10 में 5 का भाग लगाऊंगा 2, अगर मैं 10 में 1/5 का भी लगाऊंगा तो भी 2 होता है। ये कहा था, अगर इस सिस्टम को मैं इसमें चेंज करना चाहूँ तो भी तो मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से मान लो कोई भी संख्या हमारी आ जाती है x, कोई भी मान लो x, y, z, कोई भी संख्या मैंने x रखी, तो मैं इसको इस फॉर्म में है ये, तो मैं इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ इसे, तो दिक्कत थोड़ी ना, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर a में देखो भाग लगा रहा है ये, तो सीधी सी बात है, अगर इस संख्या को आप इस प्रकार देखो कि भाग लगा रहा है, 5 का 2 से आ रहा है, गुणा कर रहा है व्युत्क्रम लगा के, तो इसी प्रकार इसका कर देते हैं हम। अब इसमें a का, a में ही a का यानी कोई भी संख्या है उसका उसी संख्या से भाग लगाऊंगा तो 1 आता है हमारा, ये हम जानते हैं। तो a का a में भाग लगा देते हैं, 1 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, देखो अब हम यहाँ से क्या लिख रहे हैं, ये वाली संख्या रख रहे हैं, तो इसका इस प्रकार से कर देते हैं, गुणा कर रहे हैं, इसका व्युत्क्रम रख सकते हैं। तो अब हमारा x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। तो उस संख्या का जो हमें दी गई है उसका गुणा हम किस संख्या से करेंगे, उसके व्युत्क्रम का। यहाँ से कोई संख्या दी गई होगी और उस संख्या में उसके व्युत्क्रम का गुणा किया जाएगा तो हमारा उत्तर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा योज्य प्रतिलोम में तो वही संख्या का चिन्ह चेंज करना है और गुणात्मक में उसका व्युत्क्रम निकालना है, समझ गए। इसके बाद हमारा
एक और है, इसमें आपको प्रिमेय संख्याओं के लिए गुणन की जो है योग वितरिका बताई गई है। तो वितरिका मतलब है बांटना, और किसके लिए? गुणन की योग पर, मतलब योग के ऊपर गुणा है वो किस प्रकार से बंटेगा ये कहा गया है। इसमें कहा है गुणन की योग पर। इस प्रकार से है। तो सबसे पहले ये तो हो गया हमारा बांटना। किसको बांटना है? गुणा को बांटना है। किस पे बांटना है? योग पे। कहने का मतलब है आपको इस प्रकार से सिस्टम दिया गया होगा, ये कोई संख्या दे रखी है, इसका गुणा करना है, और यहाँ हमारा योग देखो गुणन, ये गुणा, बांटना किसमें है? योग पर। तो यहाँ से कोई भी संख्या हमको दी गई होगी। इस प्रकार से है कि गुणा को योग पर किस प्रकार बांटा जाएगा ये कहा गया है। तो देखो किस प्रकार से, देखो पहले जो संख्या योग के अंदर दो संख्या होगी हमारी, एक फर्स्ट और सेकंड। देखो फर्स्ट पहले जो हमारा बाहर गुणा करना है जिस संख्या का, उसका क्या करेंगे? पहले वाली संख्या से गुणा करेंगे। सबसे पहले तो एक का किससे गुणा करेंगे? x से। फिर योग था हमारा, योग का योग आ गया, और फिर ये जो संख्या है इसका फिर गुणा किससे करेंगे? दूसरी वाली संख्या से। यहाँ से a गुणा y, इस प्रकार से ये हमारा जो गुणा है वो योग में इस प्रकार बटेगा कि फर्स्ट को गुणा कर लेंगे, फिर योग का योग, और फिर सेकंड का गुणा कर लेंगे। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल में आपको समझाऊं तो देखो हमारा 5 है, ये गुणा करना है हमें। ठीक है। अंदर कोई संख्या है 3 + 4, इस प्रकार से दी गई संख्या है कोई भी। तो देखो क्या करना होगा? इस संख्या का पहले इस वाले में गुणा करेंगे। अगर बांट के करना है, देखो आप सिंपल से इस प्रकार से भी कर सकते हो कि 4 और 3 7, 7 का गुणा 5 से करेंगे 35 आ जाता है। लेकिन वितरिका इस नियम से करना हो तब कैसे करेंगे कि 5 का गुणा पहले कर देंगे 3 से, फर्स्ट वाली संख्या से, योग का योग, और फिर 5 का गुणा कर देंगे हम सेकंड वाली संख्या से। इस प्रकार से 5 के 15 प्लस, और फिर 5 गुणा 4, तो कितना आ जाएगा? 20। यहाँ से कितना आ जाता है? 35। इस प्रकार से। ठीक है। ये तो हमारा हो गया गुणन की योग पर वितरिका। इस प्रकार से समझ में आ गया आपको। इसमें लास्ट आपका रह जाता है एक और टॉपिक, वो कह रहा है कि दो प्रिमेय संख्या के बीच में आपको प्रिमेय संख्या निकालनी है। तो आपने पीछे वाली क्लासों में प्रिमेय संख्या तो निकाली है कि दो संख्या होगी, उसमें से आपको जैसे ये मान लो कि ये 1 और 2 है, इन दोनों के बीच में कोई संख्या अगर आपको निकालनी होती है तो आप किस प्रकार निकालते हो वो आपको। अब यहां से जो निकालनी है बीच वाली संख्या, वो किससे निकालनी है? औसत से। औसत के द्वारा हमें दो प्रिमेय संख्याओं के बीच में कोई संख्या निकालनी होती है। तो देखो अगर मैं इस प्रकार रखूं 1/2 है और 3/2 है, ये दो संख्या है, इन दोनों के बीच में हमें एक संख्या निकालनी है। इसके द्वारा? औसत के द्वारा। औसत का मतलब है कि उन दोनों संख्याओं को अगर इस प्रकार होगी, ये दो संख्या है, इन दोनों का औसत निकालना क्या करेंगे? दोनों की संख्या को जोड़ना है सिंपल में कहें तो, और 2 का भाग लगाना है। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, औसत बन जाए। औसत का मतलब उन दोनों को बराबर बराबर बांट दी जाए वो संख्या। तो यहाँ से एक ऐसी संख्या आ जाएगी जो इन दोनों संख्याओं को बराबर बराबर बंट जाएगी। तो यहाँ इन दोनों का औसत अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या करेंगे? 1/2 प्लस 3/2, दोनों को जोड़ेंगे सबसे पहले, और फिर इसके बाद में 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से देखो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 का भाग है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से है 2, यहाँ से भी 2 आ गया, ऊपर 1 + 3 जोड़ हमने पीछे सीख लिया किस प्रकार से। तो देखो 1 + 3 कितना आ जाएगा? 4, यहाँ से 4/2 और बटे में 2, इस प्रकार से आएगा। तो 4 में 2 का भाग लगाऊंगा, 2/2 कितना आ गया? 1। तो एक हमारी प्रिमेय संख्या है वो 1/2 और 3/2 के बीच में होगी।
कोई भी दो संख्या लोगे इस प्रकार से आप औसत के द्वारा उसमें एक बीच की संख्या मिल जाएगी। अगर कहे कि इसमें और इसमें निकालना हो तब क्या करेंगे, यदि 1/2 है एक के बीच में निकालना हो तब भी 1/2 प्लस 1 और भाग में 2, इस प्रकार से हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका टॉपिक इसमें 2-3 एग्जांपल है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ से हमारा औसत, यहाँ से औसत के द्वारा जो है दो परिमेय संख्या के बीच में तीसरी संख्या है वो बीच की संख्या निकल जाएगी। आगे हमारा उदाहरण लेते हैं और एक्सरसाइज रहती है वो हम आगे कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।